आज से 5 दिन पहले आप लोगों को डर लग रहा था सर क्या होगा बिजनेस स्टडीज के पेपर में। पूरा का पूरा पेपर केस स्टडी से भरा रहता है और हमें केस स्टडी तो आता नहीं। 12 चैप्टर है, एक भी चैप्टर अच्छे से लर्न नहीं है। लेकिन आज 4 दिन के बाद जब आप बिजनेस स्टडीज का पेपर दे के आए हो तो आप कह सकते हो कि सर ने जो पढ़ाया वही आया। मैंने पूरे तन मन धन से 4 दिन आपको सिर्फ ये बताया नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा इसे करके चले जाओ। मैंने आपको उन टॉपिक्स को पढ़ाया भी, न्यूमेरिकल हो, एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, लाइव रिवीजन हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस हो, चाहे वन शॉट हो, चाहे 3-3 चैप्टर करके हो, चाहे सारे के सारे प्रोसेस, चाहे फीचर्स, चाहे इंपोर्टेंस हो। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो या असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो, मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से कराई। और कल के पेपर में सारा का सारा पेपर वही आया। हमें हमेशा कंट्रोलिंग करना चाहिए ताकि फ्यूचर प्लान को बेहतर कर सके। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, वीडियो को स्किप मत करना। 5-6 मिनट लूंगा, लेकिन आपके आगे के जो पेपर्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स और आपका अकाउंट्स जो कि मेरे सब्जेक्ट है, मैं आज आपसे खुल के ये चीज बोल रहा हूं कि अकाउंटेंसी के पेपर में ये बात लिख के रख लेना क्लास, क्योंकि अब आपको भरोसा करना पड़ेगा। बीएसटी का पेपर हो गया है और आपने देखा, मैं आपको एक एक करके प्रूफ दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए और वही क्वेश्चंस आए। आपको पता है कितने प्रोसेस हैं पूरे अकाउंटेंसी में? लगभग पूरे बीएसटी में लगभग 8 प्रोसेस हैं। 8 प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, सिलेक्शन प्रोसेस। और मैंने एक सेट देखा, आई थिंक सेट 2 मेरे पास है, आप सेट का आप देख लें वो कौन सा सेट है। लेकिन वही सिलेक्शन प्रोसेस आपके पेपर में आया। क्योंकि मैं पूरे साल कोई पेड बैच लेता नहीं, तो मैं बहुत टाइम देता हूं रिसर्च पे, आरएनडी करता हूं कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, 2015 में कौन से आए, 16 में कौन से आए, 22 में कौन से आए, 23 में कौन से आए, तो क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। वो सारे एनालिसिस में ना बहुत टाइम और एनर्जी जाता है, जिसकी वजह से हम फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन आता है। और उसी एनालिसिस को हमने सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में किया है तो वो है अकाउंटेंसी के अंदर। इकोनॉमिक्स में ना थोड़े से इवैल्यूएशन बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर आपका प्रैक्टिकल है। और मैं आज बोल रहा हूं अकाउंटेंसी में जरूर 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 फॉलो कर लेना। पूरा का पूरा पेपर एक नंबर का भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा वही आएगा जो मैं आपको कराऊंगा। इतना ट्रस्ट रख लेना, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर आखिरी पेपर है। नॉट ओनली इन अकाउंट, सीयूईटी में भी मैं आपको जो कराऊंगा वही आएगा। तो बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे और ईमेल पे, तो बहुत ज्यादा। और इंस्टाग्राम पे, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जुड़े रहोगे लाइफ टाइम तक। अपनी जर्नी शेयर करता रहूंगा आपसे, ताकि आप मेहनत करो। अगर आपको लग रहा है, कई बच्चों ने लिखा सर आपने बहुत मेहनत करी है, यार मुझे मेहनत करने के लिए इंड्यूस आप लोगों ने किया है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, दैट्स इट, इतना ही है। और आराम से देखना, आगे के पेपर्स भी निपटा देंगे। तो बच्चे देखो क्लास क्वेश्चन पेपर लेके भेज रहे हैं, सर सारा का सारा पेपर इन 2 वीडियो से आया है। मैं वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का एक वीडियो था जो 2 दिन पहले डाला था, और 5 दिन पहले मैंने कहा था 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स। कोई क्लिकबेट वगैरह मैं चैनल पे डालता नहीं, मैं साल भर पढ़ाता हूं। 3600 या 3800 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली है, और सिर्फ पढ़ाया है अपने क्लास 13 साल के एक्सपीरियंसेस से। मैं 12th पास आउट होने के बाद ही बच्चों को पढ़ाने लगा था। मैं खुद एक वीक स्टूडेंट था, मैं कमजोर बच्चों की नस नस को जानता था, इसीलिए मेरा ऑफलाइन में सक्सेसफुल हुआ। नोएडा में टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा था मेरा, लेकिन जब मैं ऑनलाइन में आया तो मुझसे संभाला नहीं गया, मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद कर दिया और पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया। फिर मैंने पेड बैच भी बंद कर दिया। मैंने कहा पेड बैच बच्चे से पैसे नहीं लेंगे, पूरे साल सबके लिए काम करेंगे, जनरल बच्चों के लिए काम करेंगे, जो हमें 5-10 हजार दे रहा है सिर्फ उसके लिए काम नहीं करेंगे। और इस मुहिम से भगवान ने हमारी सुन ली, और अच्छे काम का, अच्छे इंटेंशन का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। काम कोई भी हो, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो काम अच्छा होगा और भगवान आपको क्लास तरक्की देगा। और यही हुआ मेरे लिए, तरक्की यही है कि आप सबका पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया। तो इस वीडियो को एक बच्चे तक भेजना। आप खुद सोचना, मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए थे, मैंने कहा था पूरा पेपर इन 40 क्वेश्चन के अंदर से आएगा, और इन 40 क्वेश्चन में से आप देख लो कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लो और एक एक करके मैच कर लो।
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडीज में पूछा था, किसी किसी में केस स्टडीज में भी आया, किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी। कोऑर्डिनेशन, उसके इंपोर्टेंस, यूनिटी ऑफ क्लास, ये दो क्लास यूनिटी ऑफ जो ऑर्डर हो गया और कॉमन डायरेक्शन लेने वो क्वेश्चन भी आया था। मैंने आपको साइंस के भी बताया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देखो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी आया था, ये हाईलाइट नहीं हुआ है, आगे भी दिखा दूंगा, ये भी आया था। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जो क्लास टेक्निक्स हैं वो भी पूछे गए थे। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पूछा गया था। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान, फंक्शनल, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने कहा था ना यहां से केस स्टडी आएगा, देख लो केस स्टडी आया। सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने कोई प्रोसेस नहीं बोला था आपको, बस कहा था ये प्रोसेस कर लेना और यही प्रोसेस आया। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने और बताया था कि आ सकता है, लेकिन वो आया नहीं, लेकिन मैंने जितना बताया सारा उसके अंदर पेपर में जो भी आया मैंने ऑलरेडी वो बता रखा था। ऑब्वियसली पेपर सैंपलिंग है, मैं आपको पेपर लीक करके दे नहीं सकता अभी, इस टाइम में ना बहुत हाईलाइट चल रहा है पूरे यूट्यूब पे जी, सब हर एक टीचर कह रहा है मैं पेपर लीक करूं, जो मैं बताऊंगा वही आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली पेपर होने के बाद डिसाइड होता है क्या, ऐसे कोई बता नहीं देता पेपर की यार पेपर इलीगल भी है और ये किसी के बस की बात है भी नहीं, और वो क्लास गलत भी है, वो होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने इनको पढ़ाया समझाया, 40 वीडियो में 4 वीडियो मैंने क्वेश्चन बताने में लगाया, बाकी 36 वीडियो में लाइव आके 2-2 घंटे, सुबह हो क्लास, रात हो, शाम हो, हर बार हर चीज कराई। मैस्लो की नीड डिजायर की थ्योरी थी, उसके अजम्पशंस आपको पूछे गए थे। इसके अलावा फाइनेंशियल लीवरेज का न्यूमेरिकल, बच्चे हाथ डालने से रोकते हैं, न्यूमेरिकल में कोई हाथ डालता नहीं है, मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के डाला न्यूमेरिकल का। ईपीएस का फॉर्मूला सुबह भी अलग से न्यूमेरिकल कराया, सुबह ईपीएस का फॉर्मूला वगैरह लिख के बताया था और आपको ईपीएस पूछा भी गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, सेबी के फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, मैंने कहा था ना डिफरेंस, मनी मार्केट, देखो मैंने आपको 2 डिफरेंस लिखवाए थे, दोनों ही आए थे, हालांकि ऑप्शन में आए थे लेकिन दोनों ही आए थे। मैंने कहा था भैया ये डिफरेंस जरूर कर लेना। कुछ बच्चे कहते सर 9th-10th में हमको आता नहीं है, क्या क्या याद करें, मैंने कहा था इतना इतना 9th-10th में याद कर लो, चैप्टर 9 चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो भी पूछा गया था, राइट। इसके अलावा क्लास आपको इस वाली वीडियोस के अंदर जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहा था, देखो ये देखो कितने सारे येलो डॉट लगे हुए, फीचर्स पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन पूछा गया था, इसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर, देखो यूनिटी ऑफ कमांड, दोनों पूछा गया था, वहां से ऑर्डर कवर हो गया, यहां पे दोनों। अब आप खुद सोचो ना, यही 2 प्रिंसिपल आपके आया था, ऑर्डर और कमांड, और क्या ही दिमाग में आया होगा कि मैंने यही 2 प्रिंसिपल लिखा कि यार ऑर्डर और कमांड, देखो ये आया, यहाँ पे लास्ट के 2 आ गए, बाकी 4 थे वो नहीं आए, सारे तो वैसे भी नहीं आएंगे ना, सारे आएंगे तो 2000 नंबर का पेपर बन जाएगा। टेलर के प्रिंसिपल देखो, वर्क स्टडी जो फैटिग स्टडी आया था वो आपने लिखा, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस देखो पूछा गया था, फंक्शनल डिवीजन पूछा गया, टाइप्स ऑफ प्लान, तो जितना भी मैंने कराया था, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मैंने कहा था करके जरूर जाना, ये चीज वहां से पूछा गया। फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल का पूछा गया, ये जो आपको देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग जो प्राइस है वो, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, और किसी किसी में क्लास देखो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस देखो, ये पूछा गया। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का आया था कि नहीं आया था, मुझे कमेंट बताना यार, मेरे को सेट में ढंग से दिखा नहीं। ये देखो, ये सारी चीज देखो क्लास, एक्सप्लेन द एंड तक देख लेना वीडियोस, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं ताकि आपका इको और अकाउंट्स भी अच्छा जाए। जो चला गया उससे सीखो कि सुनील सर जो करा रहे हैं ना वर्दी है, वो आता है। अगर लंबी लंबी वीडियोस डालते हैं तो उसके अंदर से सवाल फंसता है, फॉर्मेलिटी और खाना पूर्ति नहीं करते कि 5 मिनट 10 मिनट बस खड़े होकर कर दिया, समझ कुछ आया नहीं। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, और अकाउंटेंसी में मैं तुम्हें टॉपिक सिखाऊंगा। 5 डेज प्लेज कल से आ रहा है, सबको बोल देना 5 डेज प्लेज 5 दिन फॉलो करो, 5 दिन, और जो क्वेश्चन बताऊंगा 50 नंबर का उसमें से आएगा। किस्मत बुरी रही तो 40 नंबर का आएगा, लेकिन उससे कम नहीं आएगा। अकाउंट्स में तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, सीना ठोक के खुल के कि बस की नहीं है, सीबीएसई पेपर चेंज कर दे, जो बताऊंगा क्लास वैसा ही पेपर आपको आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सब चीज कराता हूं। तो मैंने आपसे कहा था, किसी बच्चे ने मुझे बोला सर, किसी बच्चे ने लाइव कमेंट में तफरीबाजी भी करी, इसमें से नहीं आएगा। मैंने बोला भैया इसमें से नहीं आएगा तो बायोलॉजी में से आएगा क्या? भाई बिजनेस स्टडीज में तुम्हें सब कुछ पढ़ा रहा हूं, तो क्या बायोलॉजी से पेपर पूछेगा? फिजिक्स का पेपर आपको थोड़ी दे देगा, पूछेगा तो उसमें से ही ना। मैंने क्या चीज ऐसी जो नहीं कराई और आ गया पेपर में, बता दो मुझे। 1 नंबर का ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया और पेपर में आया हो। तो बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च, मेरा पूरा करियर इस पे टिका हुआ है, आप ऐसे उंगली इस पे नहीं उठा सकते, राइट। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया, देखो प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ इसमें ऑप्शंस भी कवर कर रखे हैं, जैसे मैंने दोनों बता दिया है ना बच्चों का, ये नहीं आता तो ये कर लो, तो ये ऑप्शन का एडवांटेज तो हमें सीबीएसई देती है। देखो मनी मार्केट, डिफरेंशिएट बिटवीन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, है ना। और ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैंने ये कराया था तुम्हें, इन्वेस्टमेंट आउटले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा था कि मनी मार्केट कैपिटल छोटा पैसा चाहिए, मनी मार्केट बड़ा पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शन, सेबी के फंक्शन बताए थे, और तीनों में से देखो डेवलपमेंट आ गया, किसी के में कोई और फंक्शन भी आएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, देखो 4 नंबर, यही 2 प्रिंसिपल। 14 में से मैंने तुम्हें बताए होंगे लगभग 7 में से 2 आ गया तो क्या बुरा है भाई।
इसके अलावा क्लास देखो ये पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, मैंने फीचर्स कोऑर्डिनेशन के नहीं बताए थे, इंपोर्टेंस बताए थे, लेकिन मैंने तुम्हें फीचर मैनेजमेंट के बताए थे, तो तुम ये नहीं, तुम ये वाला कर लेते, राइट। तो जो सारा का सारा पेपर ही आया हुआ जो मैंने बताया। सिलेक्शन का प्रोसेस 6 नंबर, सबसे बड़ा क्वेश्चन है बोनस 6 नंबर। फाइनेंशियल इंसेंटिव देखो यहाँ पे आया है 6 नंबर का। एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये मैंने नहीं बताया था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं बताया था, मैं खुद बोल रहा हूं, लेकिन मैंने फंक्शनल और डिविजनल बताया था आपको, तो ये नहीं, तो आप ये कर सकते हो 6 नंबर का। इसके अलावा क्लास यहाँ पे वही लाइन कोट करके बताना है, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स व्हिच आर टेकन कंसिडरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग बताना है वर्किंग कैपिटल फिक्स फैक्टर का। ये रहा प्लानिंग के फीचर्स और टाइप्स ऑफ प्लान, देखो पूछा गया था, सारे टाइप्स तो नहीं पूछे लेकिन हाँ 2 जरूर पूछा था। मैंने रूल्स के लिए आपको याद है मैंने कहा था स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, और वो बताया था मैंने जनरल स्टेटमेंट होता है जो आपका पॉलिसी है। जॉब इनरिचमेंट, ये एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन वगैरह ना, ये बच्चे ने फोटो लेके भेजी है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, देखो फाइनेंशियली पूछा, नॉन फाइनेंशियल भी। ये स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है आपको, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये पूछा गया है। ये देखो न्यूमेरिकल, ये रहा, कुछ बच्चे कह सर न्यूमेरिकल नहीं आया है, देखो ये आया हुआ है न्यूमेरिकल, है ना। आपको अर्निंग पर शेयर निकालना था और मैंने आपको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बताया था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। अब ईएटी को डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपका आ जाएगा ईपीएस। तो ये ऐसे ही मेहनत नहीं करी है मैस्लो के, देखो क्लास ये अजम्पशन, मैंने कहा था ना एक नीड पूरी हो तभी दूसरी नीड की तरफ मूव करना, दूसरी पूरी होगी तो आपको अपर नीड देना पड़ेगा और सारी नीड पूरी मत करना, मैस्लो ने कहा था, नहीं तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। ये जो बोलता हूं ना मैं, ये क्लास सेट है दिमाग में, बहुत पढ़ाया है 13 साल से बच्चों को, ठीक है। उसके बाद जैसे पेपर आया बच्चों ने दब ईमेल मैसेज, मैं इन सब बच्चों को बताऊं यार यू आर लिटरली क्लास जैम, क्योंकि आपको पता है कि यार कि किसी अगले इंसान ने इतनी मेहनत की है और आप ये रिगार्ड दिखा रहे हो, एक कमेंट कर रहे हो। नहीं तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ लिया आ गया पेपर, ठीक है क्या ही कमेंट करना, क्या ही, उनको लगता है कमेंट से मेरे को कोई फरारी वरारी खरीद लूंगा, मैं कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि यार हाँ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी एक अप्रेज मुझे करो। इतने सारे मैसेज बच्चों ने मुझे भेजे हैं, मोस्टली का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया क्योंकि लिटरली मैं ढंग से सोया नहीं था 3-4 दिन से, तो कल ही रात को लगभग 4-5 घंटे सोया, उसके बाद लग गया मैं अपने 5 डेज प्लेज के लिए कंटेंट बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब देखो बच्चों ने लिख रखा है कि सारी चीजें, इतने मैसेजेस, इतने इंस्टाग्राम पे, अगर आपने फॉलो नहीं किया ना इंस्टाग्राम पे प्लीज कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो। और ये सारे के सारे क्लास मैं आप सबका यूट्यूब पे देखो कितने सारे बच्चों लिखा, जो बताया वही आया, सारी की सारी चीजें सब कुछ आप लोगों ने किया, मतलब जितनी मेहनत मैंने की ना उससे डबल ट्रिपल मेहनत आपकी है। और मैं सिर्फ आखिरी में इतना बोलूंगा कि आपने इतना प्यार इतना सपोर्ट दिखाया है ना, अब मैं थकूंगा नहीं रुकूंगा नहीं, CUET 2025 तक नॉट ओनली बिजनेस स्टडीज, इससे बेहतर आपका इको और अकाउंट्स में तो तुम खुद, मैं आज बता रहा हूं भविष्य तुम्हें, अकाउंट्स का पेपर देके आओगे ना, मैंने कहा था ना बीएसटी के पेपर में पेपर लिखोगे तो मेरी याद आएगी आपको, आपको आएगा, सुनील सर ने बताया था ये चीज, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो मुझे मेरी याद आएगी, तभी निकलते ही बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कहीं कहीं मुझे मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, अभी 5 डेज प्लेज के पीछे लगा हुआ हूँ आपका, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, भविष्य बता रहा हूँ, अकाउंट्स का सारा पेपर उसी में से आएगा, पेपर के अंदर अंदर आप सोचोगे सुनील सर ने कैसे बता दिया। मैं कोई पेपर लीक नहीं कराता, ना ही मेरे कोई रिसोर्सेस है, ना ही मेरे कोई कॉन्टैक्ट है, ना ही मेरा कोई खास आदमी सीबीएसई के अंदर बैठा हुआ है, ना ही मुझे क्लास सोर्सों से क्या कहता हूं उसको, सूत्रों से, मेरा कोई सूत्र वूत्र नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही चीज है क्लास, डेडिकेशन और एक्सपीरियंस और हार्डवर्क। मैं इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था बचपन से, लेकिन हाँ मुझे पता है मेहनत करनी है क्लास, इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्डवर्क कभी भी फेल नहीं होगा। और आपने जो चीज सीखी है ना लास्ट में, जी जान ला के मेहनत करना, कॉन्फिडेंस, आपको आएगा हर एक एग्जाम में काम आएगा। हाँ यार लास्ट के 4 दिन में हम कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाला होना चाहिए, राइट। और इको और अकाउंट्स के लिए सब्सक्राइब करना चैनल। CUET 2025 में भी मैं आपको ड्रीम कॉलेज तक छोड़ूंगा, आपको पता है SRCC के 200 बच्चे SRCC में इस प्रेजेंट टाइम पे वो क्लास हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट आता है, टाइम कम रहता है, बट मैं कोशिश करूंगा इस बार यूट्यूब पे भी तुम्हें पूरा कंटेंट भर भर के दूं CUET का। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कोशिश करो क्लास की 1 मिलियन तक पहुंचा दो, अगर आपकी और ईश्वर की इच्छा है तो पहुंचेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बताना मुझे कि आपको जो पढ़ा है वो आया कि नहीं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। कल शाम को 5 बजे 5 डेज प्लेज अकाउंटेंसी का पार्ट 1 आएगा, उसे मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।